Change the Hey Radharam. श्री राधे, बिल्कुल लाइट के मुंह के ऊपर बैठ गई हूं मैं। अब कैसे नहीं दिखोगी भाई? अब क्लियरली विजिबल, नो डार्कनेस। आप सबका आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में स्वागत है। Before we start the class, as we always do, we'll first express our gratitude, our thankfulness, our immense love, our immense faith in the lotus feet of Shri Radharaman Lal, जिनके लिए और जिनके बिना हम इस जीवन को बिल्कुल भी किसी भी रूप में वैल्यू नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमन् यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Today the class is going to be, thank you Diksha for reminding me. She's writing in the private chat that ma today the class has to be in English because we couldn't take yesterday's English class क्योंकि प्रयागराज से लखनऊ आ रहे थे जब हम, जो हमारी फ्लाइट थी जहां से, वो रास्ते में काफी ज्यादा सिग्नल इशू था। आई ट्राई टिल द लास्ट बिट कि थोड़ा बहुत भी कनेक्टिविटी आ जाए, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द मेला वहां पर बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी का, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग आज ही मंडे एंड ट्यूसडे बैच को कंबाइन करेंगे फॉर ऑल दोज हु आर अटेंडिंग निमाई पाठशाला क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। We have 3 batches in the week: Sunday, Monday, Tuesday. Sunday and Tuesdays are our Hindi batches and Monday is an English batch, जिसमें श्लोक भी और जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका इलेबोरेशन है, वो सब कुछ इंग्लिश में किया जाता है। एंड प्लीज डोंट वरी, दोज हु ऑल आर अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग इन दिस बुफे दैट you will absolutely love. So you have to be very patient. You have to listen to the class very clearly and very concentratedly. And then Radharaman is going to be, he's going to shower his mercy on you. And secondly, I want to tell you, बहुत बहुत thank you express करना चाहती हूँ। Am I audible? वीडियो रुक गई है भैया। ठाकुर जी 2 दिन से खूब खेल रहे हैं भैया हमारे संग, क्या बताएं। अब ब्रेक हो रही है कि अब ठीक है? अब ठीक है? अगर दोबारा ब्रेक होगी then I'll change my place, okay? So
आई रियली वांट टू, अब तो आ रही है? तो इतना सारा लिखो मत नीचे, तो मैं क्लास कैसे करूंगी अगर मैं इतना सारा नीचे पढ़ूंगी तो आई रियली वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस इन द लोटस फीट ऑफ राधा रमन लाल गुरुदेव महाराज, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो शायद इन दोनों से भी मेरी लाइफ में मेरे लिए हैं, वो आप सब हो। शायद इसी के कारण ना मेरी कोई क्वालिफिकेशन है, ना मेरी कोई इतना मैं कोई मुझ में ज्ञान है, पर राधा रमन लाल की कृपा से, not Renuka Goswami, Nimai Pathshala. So I would like to really clap for all of you, because निमाई पाठशाला मैं नहीं हूँ, निमाई पाठशाला राधा रमन जी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर आप सबका जो प्रयास है, आप सबका जो मोटिवेशन है, वो राधा रमन जी की कृपा से वो निमाई पाठशाला कहलाता है। तो आप सब जो एफर्ट्स करते हैं वो कहीं ना कहीं राधा रमन जी इस पूरी दुनिया की दृष्टि में ला रहे हैं, जिससे कि इतने, आई थिंक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे निमाई पाठशाला को इनवाइट करके एंड टू टॉक अबाउट द वैदिक वुमेन एम्पावर्ड, तो वो तो एक बहुत ही अपने आप में मुझे बड़ा उत्साह है। तो आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, हमेशा होता है ना क्लास तो बहुत सारे बच्चों की होती है, पर किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। तो राधा रमन जी ने आप सबका मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, और आप सबकी अच्छी से, मैं आप लोगों को गर्व हो तो मेरे लिए आप प्रार्थना करना कि हम यूनाइटेड नेशंस में जब जा रहे हैं तो 18th को जो मेरी टॉक है वो सफल हो, और आप सबकी प्रेयर्स ही मेरे लिए काम करने वाली हैं। बिकॉज मैं अपने प्रत्यक्ष जीवन में तो कोई इतना भजन मेरा है नहीं, पर आप सबके प्रति जो मेरा अनंत वात्सल्य है, आप सबकी सेवा के लिए जो मेरा समर्पण है, आई थिंक वही मेरी भक्ति का सबसे, आप कह लीजिए कि परिपूर्ण स्वरूप है। आप सबकी सेवा अगर मैं कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी एक पुरुष चरण हो गया। मैं आप सबकी क्लास के लिए इतनी पॉजेसिव हूँ, इतनी पॉजेसिव हूँ कि महाराज जी भी कभी कभी माथा पीटेंगे, भैया कोई बात नहीं, मैंने कल गाड़ी में कहाँ कहाँ गाड़ी नहीं रुकवाई कि थोड़ा सा सिग्नल आ जाए, थोड़ा सा सिग्नल आ जाए। पर ठाकुर जी ने भी कहा कि अति सर्वत्र वर्जयते, इतना भी अड़ना नहीं चाहिए भैया, तूने पूरा प्रयास किया, अब आज क्लास ले। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज की क्लास हम ले पा रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं ये पूरा प्रयास करूंगी कि आप सबको मैं बहुत प्राउड फील कराऊं जब वहां पे जाके निमाई पाठशाला, अपना नाम तो मुझे कभी भी नहीं बोलना, और ना ही मेरा नाम मेरी पहचान है, मेरी पहचान तो आप सब है। आपके जीवन में प्रतिकूलताओं में होने वाली मुस्कुराहट मेरी पहचान है, और मेरी तो क्या पहचान है, ये राधा रमन लाल की आप सब पे कृपा है, मुझ पर कृपा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट मत करो, मुझे इसमें अपनी कोई उपलब्धि नहीं लगती। आप सबके जीवन में वो ऐसा संस्कार है जिसके कारण आप पाठशाला से जुड़ के मोटिवेट हो रहे हो, और आपकी ये मोटिवेशन पूरा विश्व देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जिसके कारण इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अधिकारियों ने हमें अप्रोच किया कि हम निमाई पाठशाला को बुलाना चाहते हैं। सो सी हाउ पावरफुल यू ऑल आर। आप सबके द्वारा किए हुई सेवा, जेस्चर्स, उत्सव, प्रेजेंस, क्लेanलीनेस ड्राइव्स, ये सब लोगों को कितना इंस्पायर कर रही हैं वर्ल्ड वाइड। सो ऑलवेज ऑलवेज बी वेरी केयरफुल ऑफ योर एक्शंस, बिकॉज एवरीबडी इज वॉचिंग यू। तो वेरी वेरी गुड। आइए आज की हम मेन क्लास में प्रवेश करते हैं। आज की क्लास के सूत्र भी अद्भुत है, आज की क्लास के भगवत गीता के श्लोक भी, मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर क्लास से पहले मुझे गीता जी के श्लोक पढ़ने का अवसर मिल जाए, तो देन आई एम लाइक ऑल्सो लिटिल प्रिपेयर्ड। बट आज राधा रमन जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि कल रात्रि में हमारी जो फ्लाइट थी लखनऊ से वो तो छूट गई भैया, तो आज सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के हम लोग वापस आए हैं। और आज थोड़ा बैलेंस करके बच्चों की पढ़ाई को भी, आज मैंने सोचा क्लास में थोड़ा पढ़ के जाएंगे भैया, आप सबके संग मिलना है, थोड़ा प्रिपेयर करना आवश्यक है, तो रैंडम रैंडम नहीं चलता है मामला। तो आइए आज की हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास विच इज द शास्त्र पाठ। श्रीमद भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 पे है, नॉट श्लोक नंबर 6, वी आर ऑन श्लोक नंबर 11 टुडे। हमने लास्ट क्लास में 10th श्लोक तक कर लिया था। आइए आपके, आप बिल्कुल घबराना नहीं, मेरे साथ साथ श्लोक को धीरे धीरे पढ़ना, और मैं आपको इसका अर्थ समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन हिंदी, प्लीज 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 आप मुझे मैसेज करिए, सो आई विल आल्सो शिफ्ट अ लिटिल बिट ऑन इंग्लिश, बिकॉज आई थिंक कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द क्लास अंडरस्टैंड्स हिंदी, और हिंदी में श्लोकों के अर्थ का विस्तार करना भी थोड़ा सहज होता है, पर जैसे आप लोग कहोगे वील गो बाय दैट इंस्ट्रक्शंस।
श्लोक नंबर 11, श्रीमद् भगवद गीता, चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन्स। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इसका संधि देखिए, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। मम मेरे, परम एटर्नल, भावम भाव को, अजानन्तः न जानने वाले मूर्ख लोग, मानुषीम तनुम मनुष्य का शरीर, आश्रितम माम धारण करने वाले मुझ, भूत महेश्वरम संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अवजानंती अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मानते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी मूढ़ता क्या है कि जो हमारे प्रेम के वशीभूत होकर हमारे लिए सरल हो गया, हमारे लिए सहज हो गया। हमने अपनी मति की गड़बड़ाहट के कारण, मूढ़ मति, बेवकूफ रीजंस के कारण, अपने मूर्खता के कारण उस अति असामान्य और उस अति दुर्लभ को क्या मान लिया? सामान्य। अरे भगवान त्रिलोकी के नाथ हैं भैया। वो हैं, जब अपने चरण भूमि पर रखने लगते हैं ना, कितने कह लो अप्सराएं आकर चरण का प्रक्षालन करती हैं। मतलब ऐसे भगवान की महिमा, जो कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, जो इस दुनिया में सबसे पावरफुल है, जिसकी इंस्ट्रक्शन के बिना इस दुनिया में एक पत्ता नहीं हिल सकता। वो तुम्हारे आले में नेक सो ठाकुर बन के ठाड़ो है भैया। कभी माखन खा रहे हो है, कभी मिश्री खा रहे हो है, तो तुम कहीं ना कहीं उसकी सरलता को, उसकी सहजता को कहीं सामान्यता तो नहीं मान बैठे हो? वेकअप। भगवान जिस मंदिर में जा रहे हो खड़े हैं, खड़े भी कैसे हैं? दो ही आंखें, दो ही नाक, दो ही कान है, एक ही नाक है, एक ही मुंह है, दो ही हाथ है, दो ही पैर है। ये तो हमारे जैसे लगता है। इतने क्या इसमें, इसमें कितनी इनकी कोई बड़ी यूनिकनेस हो गई? ये भी तो हमारे जैसे ही है, दो पैर वाले, दो हाथ वाले। बताओ, ये भी तो हमारी तरह ही रोए हैं। जब सीता जी को रावण ले गया है, तब भगवान भी तो जंगलों में रोए हैं। माँ ये बताओ, भगवान कभी रो सकते हैं क्या? अरे मूढ़मतियों, राधा रमण लाल हम सबके लिए आदर्श स्थापित करने के लिए उस सबसे सही मार्ग का प्रदर्शन करते हैं, उसे प्ले करके दिखाते हैं कि कैसे अल्टीमेटली एक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म धर्म करना चाहिए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर इसीलिए वन में विचर रहे हैं, जिससे कि वो ये बता सकें कि प्रतिकूलताओं में भी, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं में भी एक मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवन का आचरण करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? भगवान ने बार बार इस दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए, और भगवान ने तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में संन्यास ले लिया। भगवान को संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? भगवान को प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने भक्त के रूप में अवतार लिया, जिससे कि बता सके कि भक्त को भक्ति कैसे करनी है, भक्त को भक्ति किसकी करनी है, इस युग का धर्म क्या है। तो भगवान बार बार युग धर्म की स्थापना करने के लिए, जो पापी लोग हैं उनका विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं, और बार बार ऐसे रूपों में भी अवतार लेते हैं। जब आवश्यकता हुई है तो नरसिंह बन के भी आए हैं, जब आवश्यकता हुई है तो भैया वामन बन के भी आए हैं। वामन में भी बटुक ब्राह्मण, छोटे से विप्र ब्राह्मण देवता, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी भगवान वैसे वैसे बन के आए। किसी ने मुझे बोला, माँ ये बात बताओ कि कहीं कहीं पे भगवान ब्लू कलर के होते हैं, कहीं कहीं पे भगवान ब्लैक कलर के होते हैं, कहीं कहीं पे भगवान गोल्डन कलर के होते हैं। महाप्रभु जी गोल्डन है, राम जी को थोड़ा नीले वर्ण में कहा गया है, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम, है ना। और कहीं पर भगवान को क्या कहा है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम,
भगवान कृष्ण वर्ण के हैं, काले रंग के भी हैं। तो उसने बोला कि बताओ ये भगवान कभी ब्लू हो जाते हैं, कभी ब्लैक हो जाते हैं, कभी गोल्डन हो जाते हैं, तो ये भगवान कैसे हुए? तो हमने बोला कि भैया एक बात बताओ, तुम आज कुणाल सोनी कहे कि उन्होंने बोला कि भगवान हर बार आते हैं तो एक अलग कलर धारण करके आते हैं, तो ये कैसे भगवान हुए? तो भगवान तो एक ही हैं, तो भगवान तो एक ही रंग के होंगे, एक ही होंगे, परम तत्व तो एक ही होगा, तो ये बार बार अलग कैसे होके आ जाते हैं? कभी मछली बन के आ जाते हैं, कभी नरसिंह बन के आ जाते हैं। तो हमने बोला भी कुणाल सोनी लाला है, ये बोले कि भैया बहुत हो गया कुणाल का रोल, अब मैं ऐसा करता हूँ कार्तिक कुमार बन जाता हूँ। अब कुणाल कहे कि मैं कार्तिक बनना चाहता हूँ, क्या कुणाल कार्तिक बन सकता है? ये तुम्हारी लिमिट है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कुमार कुणाल बनकर ही रहना पड़ेगा। तुम कार्तिक नहीं बन सकते। पर यही भगवान की, कह लो कि पावर है, भगवान की ये शक्ति है कि भगवान जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। भगवान चाहे तो नीले भी हो सकते हैं, भगवान चाहे तो काले भी हो सकते हैं, भगवान चाहे तो वो गोल्डन होके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में भी आ सकते हैं। वो भगवान है, इसीलिए तो इतने रूपों में आ सकते हैं। आज भावेश कहे कि मैं नारायणी हो जाऊं, नारायणी कहे मैं राघव हो जाऊं, हो सकते हो क्या भैया? तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस दुनिया में व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता यहाँ है कि वो मेरे प्रेम को अंडर एस्टिमेट करके मेरी सरलता को, मेरी प्रेम को मेरी सामान्यता समझ जाता है और जिस कारण अपने जीवन में अपराध करके मुझसे दूर हो जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को यहाँ स्पष्ट कह दिया, अवजानंती मां मूढ़ा। वो व्यक्ति अति मूढ़ा है, मूर्ख है। कौन? मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप को, श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, भैया ये तो तुमसे प्रेम करते हैं। बताओ, महाराज जी हैं या कोई बहुत बड़ा मेडिकल डॉक्टर है, जब सर्जरी में होगा तब 10 लोग उसके आगे पीछे होंगे, पूरी अपनी फील्ड में होगा, अपनी ओहदे पर होगा, अपनी अपनी मर्यादा में होगा। पर वही जब इतनी बड़ी हॉस्पिटल का इतना दुर्लभ डॉक्टर जब घर आएगा, जब वो घर आया, तब तो जिससे प्रेम करता है उसके लिए तो प्रेम भाव से ही रहेगा कि वहां पर भी अति दुर्लभ बन के घूमेगा। तो भगवान कहते हैं भैया तुमसे प्रेम कर बैठा हूं, इसलिए तुम्हारे आले में आके बैठ गया हूं ये नेक्सो बन के। वरना अगर मेरे गुणों की तुम व्याख्या सुनोगे ना, तुम्हारे कान सुनते सुनते थक जाएंगे, बोलने वाले बोलते बोलते थक जाएंगे, पर मेरे गुणों का प्रारंभ करने में भी असमर्थ हो जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे ही सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वो सोचते हैं कि बस ये द्वादश उंगल, जो दो हाथ तो हमारे भी दो हाथ, दो पैर तो मेरे भी दो पैर, उनकी नाक से तो मेरी नाक बड़ी है, हाइट भी मेरी उनसे बड़ी है। बताओ ये नेक्सो ठाकुर क्या कर लेगो? ये छोटे से जो है बंशी हाथ में पकड़ी है, वो भी पूरी आ ना रही कि हाथ इतने कोमल है कहीं चोट ना लग जाए, ये कहाँ से मुझे मुसीबतों से बचा लेंगे? अरे भैया देखने पे मत जाओ, धोखा खा जाओगे। ये नेक्सो जो ठाकुर है ना, ये ऐसे ऐसे कारनामे कर देगो कि आपकी समझ के परे से बाहर चला जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह लगे रहते हैं। मतलब कि इस दुनिया में सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हम भगवान को भी लौकिक मान लें। भगवान कहते हैं मैं तो पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं इस दुनिया के कण कण के में विद्यमान होने के बाद भी इस दुनिया से परे का विषय हूँ। तो भगवान कहते हैं पर कुछ मूर्ख लोग मेरे तत्व से मुझे ना जानकर मेरे स्वरूप में ही उलझ जाते हैं और मुझे सामान्य मानने लगते हैं, मुझे छोटो सो, अरे अरे मेरा लड्डू गोपाल ये तो कर ही नहीं पाएगा। देखो वात्सल्य होना बड़ी अच्छी बात है, भगवान के प्रति प्रेम होना बड़ी अच्छी बात है। प्रेम हो, वात्सल्य हो, कांत भाव हो, शांत भाव हो, दास्य भाव हो, कोई भी भाव हो, पर अंत तो गत्वा ये कभी मत भूलना
कि जिसकी सेवा कर रहे हो ना वो कोई नेक सो छोटे छोटे हाथ पैर वालों ठाकुर ना है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी ईश्वर, देवों का भी देव, इंद्रों का भी इंद्र, ब्रह्मा का भी ब्रह्म, परम तत्व परमात्मा भगवान श्री राधा रमण लाल है भैया। ये भूल मत जाइयो। ये कि आपके लिए जो सहज हो गया, अपने 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 भाग्य को ना बार बार बोला करो, वाह 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 राधा रमन लाल, मेरी मति सही चलाइयो कि तूने मेरे प्रेम के लिए, मुझे अपने से जोड़ने के लिए जो ये सहजित होके तू मेरे आले में बैठ गया है ना, कि मैं तुझसे प्रेम करने में कभी भटकू ना ही। अरे तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो कि आले में आके बैठ गए हो भैया। भगवान कहते हैं, पर कई मूर्ख लोग होते हैं जो मेरे स्वरूप को देखे ये क्या कर लेगा, भोग लगाना है, तुम्हारे भगवान भोग भी खाते हैं, तुम्हारे भगवान नहाते भी हैं। अरे भैया, जब तक संबंध नहीं बनाओगे तब तक अपने जीवन में भक्ति कैसे कर पाओगे। तो देखिए अगले श्लोक में भगवान इसी बात का और विस्तार करते हुए बता रहे हैं अर्जुन से। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। मोघाशः, व्यर्थ आशा। ध्यान से सुनिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, प्लीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ द क्लास। मोघ आशा, व्यर्थ की आशा। मोघ कर्माण, मोघ कर्माण मतलब व्यर्थ के कर्म, और मोघ ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसः विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन, राक्षसी मतलब राक्षसी, आसुरी आसुरी, और मोहिनी मोहिनी प्रकृति को एव श्रिता ही धारण किए रहते हैं। देखिए भगवान ने यहाँ पे बड़ी सुंदर तीन वृत्तियों के बारे में बताया जिनसे हमको राधे राधे करके बचना है भैया। पहली कौन सी बोली? भगवान ने पहले बोली है राक्षसी, राक्षसी वृत्ति। उसके बाद आसुरी, आसुरी वृत्ति। और तीसरी बोली है मोहिनी, मोहिनी वृत्ति। अब यहाँ पे भगवान ने क्या बोला है? जो व्यक्ति इन तीन वृत्तियों में रहते हैं, जो आसुरी होते हैं, राक्षसी वृत्ति के होते हैं, या मोहिनी वृत्ति के होते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य सब आशाएं उनकी व्यर्थ होती हैं, उनके सब शुभ कर्म भी व्यर्थ होते हैं, और सब ज्ञान भी उनका व्यर्थ होता है। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाली होती ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तीन वृत्ति के लोग होते कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पता तो चले किस पानी में खड़े हैं भैया हम लोग। हम तो सोचते हैं घने ही भक्त है गए हैं हम लोग, और जब कैरेक्टरिस्टिक सुने हमने आसुरी, मोहिनी और ये जो राक्षसी है, तो पता चला भैया हम तो कहीं इन्हीं में ही फंस रहे हैं अभी। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनो कि भगवान ने जिन तीन वृत्तियों के बारे में बताया है कि इनमें रहने वाले अविवेकी लोग कुछ भी कर लें, अच्छा काम भी कर लें, फिर भी उनको अच्छा फल नहीं मिलता। तो ये तीन लोग, तीन वृत्तियां कौन सी है, बड़े ध्यान से सुनिए। जो मनुष्य जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, जो बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको पैसा मिलना चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में, जो खिला दो, जो कर दो, जो भी कर लो, हमको दूसरों से कोई मतलब नहीं, अपना प्रॉफिट आना चाहिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जिनकी लाइफ का ये वाला मोटो होता है ना, वो होते हैं आसुरी वृत्ति के लोग। देखो किसी कोई ऐसा तुम्हारे आसपास व्यक्ति हो ना, तो ये मत बोल देना कि तुम असुर हो भैया, पिटाई करेगा तुम्हारी। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो लोग हमेशा अपने काम को सफल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे व्यक्ति को इससे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसका हित हो रहा है, अहित हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं डकता हूं अपनी आसुरी वृत्ति में। तो ये हो गए असुर योनि के लोग। दूसरा भगवान ने बोला, जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं। बाप रे बाप, मेरा काम नहीं हुआ, तू मेरे से आगे निकल गया, ऐसा कैसे निकल गया? उस व्यक्ति को कष्ट देने के लिए तुमने सब अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके उसका अहित कर दिया, आउट ऑफ द वे जाके, मेरा नहीं बना तो तू कैसे आगे निकल गया?
तो उसको भी तुमने उसको नष्ट करने का प्रयास किया। भगवान कहते हैं ऐसे होते हैं राक्षसी वृत्ति के लोग, कि जो जब उनका काम नहीं बनता तो जिसका काम बन रहा है उससे जेलस होकर, उसके प्रति गुस्सा का कर कर उसको भी नष्ट करने का जो कोशिश करते हैं या कर देते हैं, वो होते हैं राक्षसी वृत्ति के लोग। तो पहली हुई वो लोग आसुरी वृत्ति के, जो केवल अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, दूसरों से उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरी है राक्षसी वृत्ति के लोग, वो लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध जब नहीं होता तो दूसरों को भी नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, उनको उनको नष्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और तीसरी, जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। जबरदस्ती गंदी बात बोलनी है, जबरदस्ती लोगों के संग सरकास्टिक टॉक्स करनी है, जबरदस्ती टॉन्ट मारने हैं, जबरदस्ती उल्टे काम करने हैं जिससे कि दूसरों को प्रॉब्लम हो या दूसरों का केंद्र तुम बनो। इस प्रकार के लोग जो अटेंशन सीख करते हैं, इस प्रकार के लोग जो दुनिया में सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और अपने जीवन में सबसे केवल अटेंशन ही मांगते हैं, वो लोग जो जबरदस्ती ऐसे काम करते हैं जिससे उसके आसपास वाले हमेशा दुखी रहते हैं। कई लोग होते हैं ना कि जबान ही गंदी होती है भैया, तुम जब बोलोगे गोबर ही करोगे। कहते हैं ना कि मम्मियाँ कई बच्चों को कहती है कि तुम मुंह बंद रखा करो, अच्छा नहीं बोल सकते ना तो मत बोलो। सच्ची बात है। अच्छा बोलना बड़ी मुश्किल चीज़ है भैया। कोई तुमसे प्रोग्रेसिव हो, कोई तुमसे अच्छा कर रहा हो, किसी के बच्चे तुमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो तुम्हारे बच्चों से, अपने बच्चों को सुधारने में तो तुम्हारी ऊर्जा लगेगी नहीं, पर दूसरों के बच्चों को कोसने में और उन पे क्रोध करने में और उनसे जेलस होके अपने आप का भरता बनाने में तुम पूरी एनर्जी लगा दोगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो बिना किसी बात के, बस क्योंकि पता है कितनी कितनी विचित्र बात है, आजकल कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा करता है ना, कितने लोग अननेसेसरीली उसके दुश्मन बन जाते हैं, जबरदस्ती। तू कौन मैं कौन, खामखा। ना तू जाने मुझे ना मैं जानू तुझे, तू ना जाने मेरी रियलिटी ना मैं जानू तेरी रियलिटी। जबरदस्ती लोगों पे टिप्पणियां करनी, ये तो ऐसा इंस्टाग्राम पे कितने लोगों में टिप्पणियां करते हैं हम लोग, जबरदस्ती की बात। आपने किसी अच्छी कार्य में अपने आप को संकल्पित किया नहीं कि उसी समय सारे ट्रोलर्स और क्रिटिसाइजर्स आ जाएंगे आपके पास। अरे ये तो उससे कंपटीशन करती है, अरे ये तो ढोंगी है, अरे ये तो वो है। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये सब मोहिनी वृत्ति के लोग हैं, जो जबरदस्ती खुद खुद तो कुछ करना नहीं है और घर में बैठे बैठे दूसरों को प्रोग्रेसिव देखते हुए भक्ति के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर, करियर के अंदर दिल इतने खौल जाते हैं, उनके जल के भुन जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिसको मल करना ही है, जिसके अंदर मल ही भरा हुआ है, तो वो तो देखता है ना कहाँ मल कर दूं बस मैं। तो वो दूसरों के कमेंट सेक्शन में आके मल करते हैं, दूसरों के कमेंट सेक्शन में आके अपनी उस अनर्थ वृत्ति को, अपनी जो है उसको प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति मोहिनी वृत्ति के हैं जिनको मैं बड़ा अज्ञानी मानता हूं और जिनका कल्याण किसी भी जन्म में सिद्ध नहीं है। बताओ, अगर तुम्हारे जीवन में ना बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स तुम्हारे आसपास आ जाए ना, बहुत लोग तुम्हें गंदा बोलने लग जाएं, गलत बोलने लग जाएं, तुम बिल्कुल भी ना उससे डरना मत। तुम ये समझ आना अब तुम सही रास्ते पड़ गए हो भैया। अब लोग जल रहे हैं कि भाई इसके संग ये क्या हो रहा है कि ये बड़ा जीवन में आगे बढ़ रहा है, बड़ा खुद तो खुश रह नहीं पा रहे, खुद तो ज्ञान जीवन में ले नहीं पा रहे, खुद तो जीवन में कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहे, तो ये सोच रहे हैं मैं नहीं तो तू कैसे भाई। मैं सड़ रहा हूँ, मैं गंदा जीवन जी रहा हूँ, मैं तामसिक हूँ, तो तू सात्विक बन कैसे जाएगा ये बता। वो तुम्हें गंदी चीज बोलेंगे जिससे तुम्हें बुरा लगे, कोई तुम्हें गंदी चीज बोले उसके मुंह पे हंस दिया करो, अरे भैया वाह, अरे तुम्हारे भीतर ये भरा हुआ है, कोई बात नहीं भैया, गीता जी पढ़ा करो, निमाई पाठशाला में आया करो। ये जो अंदर की बहुत सारा मल भरा ना, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होती है तो दवाई खानी पड़ती है, फिर निकल जाती है। ठीक है, तो आप बोलो कि आप चिंता मत करो, अपने जीवन में अच्छी चीजें ग्रहण करो, तो धीरे धीरे अनर्थ जो है वो निकलता जाएगा। इसलिए कभी विचलित मत होना बेटा। हमको भी कितना सुनने में आता है कि ये तो ऐसे करते हैं, यहाँ कंपटीशन है, वहां कंपटीशन है। अरे भैया, जिन जिन के नाम लेके कंपटीशन बोलते हैं, हमारे तो खोपड़ी घूम जाती है कि भैया ना हम जाने ना हम पहचाने, जबरदस्ती की चुल, ऐसी चुलों से अपने जीवन को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स हमको नहीं करना है। भगवान यही कहते हैं कि जो ये तीन वृत्ति के लोग हैं ना, उनको तुम मुझे ही हैंडल करने दो।
इनको मैं अच्छे खासे ऐसी कीट पशुओं में, विकलांग प्राणियों में ऐसा इतना इतना दुखमय जीवन इनको मैं देता हूँ कि ये भी अपने गाल बजाते हैं कि भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। क्या मैं बता रही हूँ, एक बात तुम सच्ची समझ लो, गांठ बांध लो, गांठ। कभी भी किसी के बारे में गलत मत बोलो। मैं साची कहती हूँ, तुमने किसी राधा रमन के प्यारे के बारे में, वो बाहर से कैसा भी दिखता हो, तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है कि तुम्हारे नेत्र पहचान पाए कि ये भक्त है कि भक्त नहीं है। तो अगर ये नहीं पता ना कि भक्त है कि भक्त नहीं है, तो ये अज्यूम कर लो कि भक्त ही है और भक्त ही है, और मुझे इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि साची बोलूं, जब राधा रमणियों के प्यारे के लिए कोई व्यक्ति गंदा बोलता है ना, राधा रमन लाल छोड़ते नहीं है उसको, भैया ऐसे उलझाएंगे कर्म बंधन के जालों में। तुम बताओ, तुम्हारी माता को कोई गलत बोल देगा, पिताजी सुनेगो? तो किसी के पति के सामने पत्नी को कोई कुछ बोल देगा, ये मारेगो धार धार, देखो चाहे सूखड़ो से सूखड़ो भी होएगो, दम होएगो भी ना, फिर भी कोई किसी के सामने उसकी पत्नी को गलत बोलेगा, लड़ तो जाएगा ना। करे तो यहाँ तो त्रिलोकी को नाते, इस दुनिया में जहां से भी पूरी पावर आती है, उसके भी जो पूरे कह लो आपकी पावर हाउस है, वो राधा रमन लाल। तो अपने जीवन में किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार के द्वेष भाव को मत रखो। तुम्हारी अपनी बड़ी सुंदर जर्नी है, सुंदर जर्नी को और अलंकार पहन के सुंदर बनाओ। ठाकुर जी ने तुम्हें सुंदर बनाई, उनकी कृपा है। अब उस सुंदरता में भी और सुंदर चीजें धारण करके ठाकुर जी को प्रार्थना करो कि आपको स्वीकार करें। मतलब ठाकुर जी ने बनाया तो सुंदर है, पर आंखों पर 3 मन लगा लियो काजल, ठीक है, ऊपर से लगा लियो भूतनिया जैसी लिपस्टिक, ऊपर से लगा लियो गाल में लाल लाल पूरा, और बाल बना लियो भूतनिया जैसे, तो बताओ राधा रमन लाल कहेंगे भैया शक्ल तुझे बड़ी अच्छी थी, तुमने दुनिया ने तेरे को कर क्या दियो? अरे सुंदर हो, भगवान ने भक्त बना के भेजा है। राधा रमन लाल से परिचित हो, वृंदावन धाम की महिमा जानते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिए हो। अरे राधा रमन लाल तो सजाकर ही तुम्हें भेजा है ना। अब इस दिए हुए अलंकारों को धारण करके अपने सौंदर्य को और बढ़ाओ, जिससे कि राधा रमन लाल तुम्हें प्राप्त हो जाए। तो भैया बड़ी अनिवार्य बात है, भगवान कहते हैं कि जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट देता है, ऐसा मोहिनी स्वभाव वाला होता है। और इन तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सब भगवान कहते हैं, मेरी जो एक कैटेगरीज है ना, मेरे प्रियों की कैटेगरी है, मेरे भक्तों की कैटेगरी है, मेरी सखियों की कैटेगरी है, मेरी मंजरियों की कैटेगरी है, मेरी किंकरियों की कैटेगरी, ऐसी मेरी आसुरी कैटेगरी भी है। भैया अपनी कैटेगरी क्या चूज करनी है तुम देखो, तुम अपनी कैटेगरी के खुद रिस्पॉन्सिबल हो। भगवान कहते हैं ये सब मेरी आसुरी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जो रीड इट, लिसन टू इट केयरफुली। होना क्या इन आसुरी वृत्ति के लोगों के साथ, भैया ध्यान से सुनो, रियलिटी चेक ले लो भैया, सुधर जाओ, जीवन में अच्छे अच्छे काम कर लो, दूसरों में अपनी बुद्धि अपनी एनर्जी को मत लगाओ। राधा रमन लाल बहुत मारेंगे भैया, बहुत मारेंगे। भगवान कहते हैं मेरी आसुरी संपत्ति के लोग कहाँ जाते हैं मालूम है? वो जो 84 लाख योनियों तथा नरकों को प्राप्ति करने वाले हैं। और इन नरकों और 84 लाख योनियों में भी सुंदर जीवन नहीं, बड़ा ही मुश्किल, कठिन, कष्टमयी जीवन, जहाँ खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, भीख मांगनी पड़ेगी। भैया जिस दिन भीख मांगने के लिए रोड पे नहीं जाओगे ना, उस दिन घर में खाना नहीं आएगा। सोचो ऐसी वृत्ति, चाहे दुख हो रहा है, चाहे तबीयत कैसी भी है, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ करके विकलांग होगे। भगवान कहते हैं बड़ी ही दुर्गति और बड़ा ही कठिन जीवन में अपनी आसुरी वृत्ति वाले लोगों को देता हूँ। तो भैया जीवन में कुछ भी करो, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी वृत्ति वाले मत बनो। राधा रमन लाल की चरणों में मेरी प्रार्थना, मैं जानती हूँ मेरे सभी बालक बहुत सुंदर हैं। आप सब आज यहाँ पर बैठे हो क्लास के अंदर, इसका ये प्रमाण है कि इन तीनों वृत्तियों में से तो आप किसी में नहीं आते हो। आप निश्चित रूप से राधा रमन लाल की भक्ति करने वाले वैष्णव हो, पर फिर भी हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली ही सही, कहीं हम इन वृत्तियों में आकर्षित तो नहीं हो रहे। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज कि अगर माचिस की तिल्ली को माचिस की मैच बॉक्स पे घिसाओगे तो आग लग जाएगी। ये ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, आग लगाओ नहीं लगाओ वो तुम्हारी इच्छा। कई लोग कहते हैं मेरे मम्मा पापा ने मना किया आग के पास नहीं जाना। हमारी एक दोस्त थी, हमने कहा चल कुछ हमारे लिए कुछ बना दे रसोई में, तो कहती मेरी मम्मा ने कहा है गैस के पास नहीं जाना। मैंने कहा दो दूंगी ना कान के नीचे तेरे। और हम बड़े हो गए थे, तब की बात है, हमारे कॉलेज की बात है, तो वो बात मुझे याद आ गई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्ञान पूरा रखें। ज्ञान जब है तब हमको एटलीस्ट ये पता है कि ये करना है और ये
नहीं करना है। तो भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल यही कहा है कि भैया मेरी आसुरी वृत्ति के लोगों को तो नरकों को ही भोगना पड़ता है, और ये नर्क ऐसे कठिन होते हैं कि व्यक्ति आजीवन तड़पता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मुझे ये जीवन जीने को मिला है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तू परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, आहा, अब कर रहे हैं ठाकुर जी आप सबकी बात। दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन माम मुझको भूतादिम, सब भूतों का सनातन कारण ये ज्ञान है, और अव्ययम नाश रहित अक्षर रूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। भगवान कहते हैं ये तो हुई आसुरी वृत्ति के लोग जिनको नरकों को भोगना पड़ता है, पर अर्जुन तुझे मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, जो मेरे हैं। वो व्यक्ति कौन है? जो दैवी प्रकृति के होते हैं, मतलब कि जिनका सतत मन दूसरों को खुशी देना होता है, जिनका हमेशा मन होता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि किसी का हित हो जाए, किसी को भूखा है तो मैं उसको क्या दे दूं कि उसका पेट भर जाए, कोई प्यासा है तो उसको जल पिला दूं, किसी को किसी चीज की आवश्यकता है और मेरे पास वो सुविधा है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूं। जब आपके मन में ऐसी एक किसी को कष्ट में देख के जिसके दिल में कष्ट हो रहा है, किसी अपने के ही जीवन में कठिनाई होने पर अंदर ही अंदर लड्डू नहीं फूट रहे, सच में दुख हो रहा है कि राधा रमन लाल कृपा करो कि ये भी प्रोग्रेसिव हो, जीवन में सब खुश रहें। सब खुश रहेंगे तो आपस में उलझन किस बात की? प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें और दूसरा व्यक्ति का पतन हो जाए। इसीलिए जो हम सोचते हैं दूसरे के लिए, जीवन में घटता किसके है? हमारे ही। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका मन अच्छे काम करने के लिए लगता है, ऐसे लोगों को भगवान ने यहाँ क्या उपाधि दी है? वैष्णव नहीं बोल रहे, महात्मा बोल रहे हैं भैया। बताओ कुणाल सोनी तुम महात्मा हो, देवयांशी जी महात्मा है। भगवान कहते हैं वो लोग जो मेरे आश्रित हैं, जो राधा रमन, हर चीज में राधा रमन लाल करें नहीं करें, राधा रमन लाल जाए नहीं जाए, राधा रमन लाल गुस्सा तो अब बहुत आ रहा है पर बोल दूं कि नहीं बोलूं, राधा रमन लाल आपको प्रेरणा देंगे, अरे भाई काहे मूर्ख के मुंह लग रहा है, काहे अपना दिन खराब कर रहा है। राधा रमन लाल, जिनके जीवन में राधा रमन लाल फिल्टर है, भगवान कहते हैं जो मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझता है, जो मुझ में पूरी निष्ठा रखता है, जिसको मेरे पे पूरा विश्वास है और जिसको इस बात की पूरी कॉन्फिडेंस है कि राधा रमन लाल जो करेंगे बेस्ट करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा राधा रमन लाल, फिर अगर पास हुआ तो भी आपकी कृपा, फेल हुआ तो आपकी और बड़ी कृपा, क्योंकि पता चलेगा कि जीवन में राधा रमन जी ने मेरे लिए ये नहीं कुछ और नियुक्त किया है, फिर लाइफ को और एक्सप्लोर करूंगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान कहते हैं दोज हु आर कंप्लीटली सरेंडर्ड ऑन टू माई लोटस फीट, दोज हु हैव कंप्लीट फेथ इन माई डिसीजंस, भगवान कहते हैं जो पूरा समय निरंतर मेरा भजन करते हैं, भगवान कहते हैं उन्हें मैं ही प्राप्त होता हूं। भगवान कह रहे हैं दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले, ये नहीं 2 दिन देवी जी, 4 दिन भोलेनाथ, 8 दिन राधा ठाकुर जी, फिर उसके बाद कोई अन्य देवता, कोई अन्य देवता, कोई, भगवान कहते हैं ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति है कि मैं एक, मेरा इष्ट एक, और वो ही मेरा इष्ट इस दुनिया के 33 कोटि देवताओं के रूप धारण कर कर समय समय पर मुझ पर कृपा करते। देखो अश्रद्धा किसी में भी नहीं, सनातन भक्ति आपको कभी भी किसी भी देवी देवता की का अनादर करने के लिए कभी उत्साहित नहीं करती। अगर आप किसी देवी जी के मंदिर गए हो और इस बात का गुमान करके प्रणाम तक नहीं कर रहे कि हमारे तो इष्ट ठाकुर जी हैं, हम इनको प्रणाम क्यों करें, भैया ठाकुर जी ऐसी टपली मारेंगे, ऐसी ठाकुर जी तुमसे निराश हो जाएंगे कि तुम उनकी कृपा से वंचित हो जाओगे। भैया राधा रमन लाल ने ही मोहिनी अवतार भी धारण किए है, राधा रमन लाल ही विभिन्न रूपों को धारण कर कर जिसकी जिसमें निष्ठा है। ठाकुर जी अगर मुझे लेने आएंगे तो उन्हें राधा रमन लाल के ही रूप में लाना पड़ेगा, कोई और
राधा वल्लभ संप्रदाय को होगा तो उनका भी प्रेम तो ठाकुर जी से भी है, पर ठाकुर जी किस रूप में आएंगे? राधा वल्लभ लाल के रूप में आएंगे। जिनकी जो हरिवंशी परंपरा से राधा बिहारी जी ही आएंगे। तो भैया ये बात में बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये बड़े हैं या ये छोटे हैं। एक आपके इष्ट हैं और वो ही इष्ट अनेक रूप रूपाय, वो इस दुनिया के अलग अलग आलों में अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग लोगों की मान्यताओं को, देखिए विशेषतः जो उपासना है सनातन धर्म में, वो 5 भगवान की ही होती है। ठीक है? गणपति जी, विष्णु, भोलेनाथ, देवी और गणपति जी। तो सूर्य भगवान, सॉरी। तो ये 5 देवी देवता जो हैं, इनकी ही सनातन में मुख्यतः पूजा होती है। इनके अवतारों की भी पूजा हो, इनके अलावा और कोई देवी देवता नहीं। वो तो आजकल तो महाराज जी कहते हैं हर दूसरे दिन एक अलग ही देवी देवता का मंदिर बन रहा है आजकल। आजकल तो शरीर में भी लोग जो शरीरी जिनका धारण किया है वो भी देवता कहकर अपने आप को सिद्ध करके मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे सनातन में पंच देव उपासना है, जिनमें गणपति जी, भगवान विष्णु, भोलेनाथ, देवी जी और स्वयं प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण, इन 5 देवताओं का मंदिर हो सकता है या इनके अवतारों का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर है तो वो भी प्रणमनीय है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भोलेनाथ ही हैं। तो अगर आप ये कहो कि हम लोग ठाकुर जी के भक्त हैं तो भोलेनाथ को प्रणाम नहीं करेंगे, तो ऐसी देखो, हरि तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकते जब तक हर की तुम पे कृपा ना हो, और हर तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकते जब तक हरि तुम्हें हर तक न पहुंचाए। इसीलिए कभी भी अवज्ञा किसी की नहीं करिए, और अपने जीवन में श्रद्धा सब में रख के अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण निष्ठा रख के जीवन में आगे बढ़िए। तो भगवान कहते हैं जो मेरे इस परम तत्व से परिचित है और जो मेरी संपूर्ण महिमा को जानता है, वो व्यक्ति महात्मा है। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, द सेकंड लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता क्लास टुडे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुर्वृतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक् नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़व्रतः, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, सततम निरंतर कीर्तयन्तः, मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरे मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और माम नमस्यन्तः, मुझे बार बार प्रणाम करते हुए, नित्य युक्ता, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर, भक्त्या माम उपासते, अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। एक जो भक्त होगा ना, उसके जीवन में कभी किसी के प्रति भी अश्रद्धा नहीं होगी। कोई व्यक्ति गलत कार्य भी कर रहा होगा ना, भगवान कहते हैं मेरा जो असली भक्त होगा ना, वो उस व्यक्ति के गलत काम करने में भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना ही करेगा कि ठाकुर जी आप इसका कल्याण करो। यहाँ हरिदास ठाकुर जी को 14 बाजारों में कोड़े मारे गए, कोड़े मारने वाले जोर जोर से कोड़े मार रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी रो रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, उन कोड़ों को खा रहे हैं, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बंद कर दो कोड़े। जैसे ही कोड़े वाले मारते मारते थक जाते तो कहते कोड़े वालों को कि अरे भैया तुम कुछ थक गए होगे, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं यहीं बैठा हूं, मैं यहीं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, तुम थोड़ी देर बाद मुझे फिर से कोड़े मार लेना। और साची बोलूं, कोड़े पड़ तो दिखने में हरिदास ठाकुर जी पे पड़ रहे थे, पर उनकी संपूर्ण पीड़ा स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने देह पर धारण कर रहे थे। भैया ये प्रभु के प्रेम की पराकाष्ठा है। और देखो भक्त का स्वभाव क्या है, जो राजा ने आज्ञा दी है उनको कह रहे हैं आपको मारने की आज्ञा, आप मुझे खूब मारो। और फिर जब मारते मारते हरिदास ठाकुर जी को कुछ हो ही नहीं रहा था, तो क्या बोला हरिदास ठाकुर जी को उन कोड़े मारने वालों ने कि तू तो मर नहीं रहा, पर राजा तू नहीं मरा तो हमको मार देगा। उसी समय हरिदास ठाकुर जी ने कहा नहीं 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 नहीं, अगर मेरे कारण किसी और को मरना पड़े इससे तो अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। और हा कृष्ण बोल के उन्होंने तत्क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया। तो उसके बाद फिर भगवान की कृपा हुई और वो फिर से उनका शरीर में जो है वो ऊर्जा आ गई, वो भगवान की कृपा है, पर उन्होंने उसी समय उस शरीर का परित्याग कर दिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रति होकर, भैया डोलना नहीं है, अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। अरे थोड़ी सी नाव हिली डुली नहीं कि तुम लोगों ने हल्ला कर दिया, हल्ला कर दोगे तो नाविक भी डर जाएगा और सच में डुबो देगा।
भैया काहे को तुम लोग धैर्य रखो ना। भगवान कहते हैं मुझ में विश्वास रखो, नाव हिलेगी, हो सकता है हवाएं आएंगी, बवंडर आएंगे, थंडरस्टॉर्म्स आएंगे, तुम विश्वास रखना। अगर तुमने मुझ में विश्वास रखा ना, मैं साची कहता हूँ, इस लोक से उस लोक तक तुम्हारी नैया को पार लगा ही दूंगो। पर एक ही बात है, नाविक पर विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ पर अर्जुन के रथ को जब भगवान लेके जा रहे हैं, तो अर्जुन को दृढ़ विश्वास है कि सारथी जो है वो मेरा रास्ता है उसे निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी ही जो करेंगे करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य दृढ़वती होकर, साचो इक राधारमण, झूठो सब संसार। झूठो ये सब संसार का मतलब है कि इस दुनिया में शरीर कुछ नहीं है, इस दुनिया में चीजें कुछ नहीं है। दुर्गेश भी राधा रमन है, वर्षा भी राधा रमन है, वंश भी राधा रमन है, आदित्य भी राधा रमन है, अंजलि भी राधा रमन है, उसके बाद आंचल भी राधा रमन है, दिव्या भी राधा रमन है, सब राधा रमन ही है। भगवान कहते हैं जिस दिन तुम्हारी दृष्टि ये हो गई ना कि राधा रमन के अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, भगवान कहते हैं लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए नित्य जो मेरी उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं वो ही मुझे प्रसन्न करने में सफल होते हैं। कितनी जोरदारी की बात है देखो। जितना जोर से तुम विश्वास करोगे ना, उतनी जोर से राधा रमन जी की प्रेजेंस तुम्हें अपनी लाइफ में फील होगी। अगर फील नहीं हो रही, इसका अर्थ ये है कि अभी भी तुम्हारी जो कहने वाली बात है उसमें तुम्हारी आचरण वाली बात में अंतर है। बोल तो हम ये राधा रमणिया है गए हैं जी, राधा रमन लाल हमारे, राधा रमन लाल हमारे, और जीवन में जैसे ही कोई कष्ट आया और किसी ने कहा भैया कि नहीं ये तो कम सुनते, तुम उधर जाओ, तुरंत अपना केंद्र हमने बदल लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह दृढ़ता से राधा रमन जी परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। और परीक्षा के टाइम पे अगर तुम फेल हो गए तो भैया क्या फायदा हुआ इतनी दिन इतनी समय तक क्लासेस लगाने का और जीवन में भक्ति करने का। लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता क्लास टुडे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्ये दूसरे ज्ञान योगी मुमाम मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक त्वेन यजंत अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित विश्व तो मुखम मुझ विराट रूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा कोई भी एक रूप नहीं है। कई लोग मुझे राधा रमन लाल सगुन साकार के रूप में मुझे भजते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और एक श्रेणी के लोग ये होते हैं कि जो ज्ञान मार्गी होते हैं, जो निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं और मुझे ब्रह्म तत्व में प्राप्त कर लेते हैं। और या फिर तीसरे लोग होते हैं जो मेरे इस दुनिया में विराट स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके हर एक चीज व्यक्ति में मेरा दर्शन करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं। सो देर इज नो वन रोड टू राधा रमन लाल, एवरीबडी हैज हिज ओन रोड, एंड हु कैन टेल यू योर रोड? इट्स योर गुरु। वो गुरुदेव जिनसे आप दीक्षा मंत्र ग्रहण कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी रोड है जो आपको आपके इष्ट तक ले जाने वाली है। तो भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्र कह दिया, दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को ही मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार। मैं कहती हूँ ना कि आप क्यों इस चीज में गिल्टी हो जाते हो कि मंदिर में बैठ के माला पूरी नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि बाहर आके माता पिता को खाना पीना खिलाना था या बच्चों को नहलाना धोना था। अरे भैया, जिस दिन आपने भगवान को इस दुनिया के कण कण में इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपकी एक रूप से माला जो अंदर हो रही है, वही माला आपकी एक अलग रूप धारण करके माता पिता की सेवा करते हुए वो माला ही चल रही है। क्योंकि यहाँ पर सेवा माता पिता की नहीं हो रही, यहाँ पर सेवा राधा रमन लाल की हो रही है। अपने बच्चों को आप नहलाते नहीं हो, अपने बच्चों के रूप में राधा रमन लाल का प्रतिदिन अभिषेक करते हो। मैं जब अपनी लालियों को स्नान कराती हूँ ना, तो उनके श्री अंग पे जब हम साबुन लगाते हैं तो हम उनके चरणों में बड़ी जोर जोर से रगड़ते हैं और यही सोचते हैं कि राधा रमन लाल आपके श्री चरणार विंद का हम अच्छे से मार्जन कर रहे हैं। और साची में भाव भी आता है कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी उस चरण का
जो प्रक्षालन है उसको स्वीकार करते हैं। हमारे निमाई दादा जब नहाते हैं तब उनको जिस कोमलता से हम नहलाते हैं, उनके हाथों को एक-एक चीज़ को हम जब मार्जन करते हैं, तो मन में भाव है राधा रमन लाल को जब गोसाई जी भी धारण स्नान कराते होंगे तो ऐसी गुदगुदा सा उनको अनुभव होता होगा। देखो केवल आपकी चेतना को भगवान से जुड़ना है, तो चलते-फिरते तुम्हारे जीवन में भजन घटने लगेगा। केवल मंदिर तक तुम्हें वो गिल्टी से तो मुक्त हो जाओगे। और साच्ची बोलूँ ऐसा कभी-कभी होगा कि दिन भर में माला तो एक होगी, पर ऐसा लगेगा कि राधा रमन लाल बड़ी कृपा करी, आज पूरे दिन में 1 मिनट के लिए दिल से बाहर नहीं गए। 1 मिनट के लिए भी दुनिया के बारे में मैं सोच नहीं पाए। क्यों? जैसे ही कुछ करने लगता है तो मन करता है राधा रमन लाल ये सेवा चाहिए, राधा रमन लाल ये काम कराना है। अच्छा राधा रमन जी ने वो काम बोला है, वो करने जाना है। राधा रमन जी ने जॉब पर रखा है, काम बिल्कुल पवित्रता से करना है। अरे भैया जब राधा रमन ही राधा रमन हो जाएंगे तो दुनिया में अपराध करोगे किसके प्रति? जब दुनिया में कोई व्यक्ति रहा ही नहीं तो कभी किसी के प्रति पाप कर पाओगे? और जब पाप ही नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंस पाओगे। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के अपने अपने रास्ते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, और उन सब के द्वारा मैं सब व्यक्तियों को प्राप्त होता हूँ, पर केवल जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें मैं बड़ा ही कठिन और बड़ा ही दुखमयी जीवन देता हूँ अलग अलग 84 लाख योनियों में। तो आइए जल्दी से हम विष्णु सहस्त्र नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे हम 2 श्लोक आज करने वाले हैं जल्दी से, एंड देन आई एम गोइंग टू एंड द क्लास विद द सुपर डुपर सूत्र। Yes, so the first shloka of Vishnu Sahasranam class today is going to reflect on your screen. Hmm. विस्तारः स्थावर स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। एक सेकेंड, उनको एक सेकेंड। हमने आपको पिछली क्लास का श्लोक सुना दिया। हाँ, अब दोबारा से आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर अब रिफ्लेक्ट होगा। हम्म, जी। यज्ञ इज्यो महेज्यश्च कर्तुः सत्रम सताम गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञ अर्थात स्वयं भगवान का ही स्वरूप यज्ञ स्वरूप है। इज्य मतलब वेरी रिस्पेक्टेबल पूजनीय, महेज्य सबसे अधिक उपासनीय, क्रतु यूप संयुक्त यज्ञ स्वरूप मतलब अर्थात भगवान और उनका संपूर्ण विस्तार, संपूर्ण यूप संयुक्त भगवान यज्ञ स्वरूप है। सत्रम सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले, सताम गति अर्थात सत्पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान, मतलब कि हर व्यक्ति अच्छा कर्म करके किसको प्राप्त करना चाहता है, वो सर्वदर्शी समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले विमुक्त आत्मा, संसारिक बंधन से रहित आत्म स्वरूप भगवान इस दुनिया में किसी भी चीज में नहीं फंसते। सर्वज्ञ सबको जानने वाले और ज्ञान मुत्तमम अर्थात सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, मतलब जिनके पास इस दुनिया का परम ज्ञान है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवान के पास ना हो। अगला श्लोक देखिए। सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। सुव्रतः प्रणत पाल प्रणत पालना प्रणत पालनादि श्रेष्ठ व्रतों वाले, अर्थात जिनके जीवन में हर एक जो कर्म है वो श्रेष्ठ व्रत के समान है। सुमुख सुंदर और प्रसन्न मुख वाले, सूक्ष्म जो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, अणु से भी अणु, सुघोष सुंदर और गंभीर वाणी बोलने वाले, सुखदह अपने भक्तों को हर प्रकार से सुख देने वाले, सुहृत प्राणी मात्र पर अहेतु की दया करने वाले, परम मित्र मतलब परम मित्र मतलब भगवान
जो भगवान के रास्ते पर चलता है उन पर सदैव अपनी दया दृष्टि रखते हैं। मनोहरः, अपने रूप लावण्य और मधुर भाषण आदि से सबके मन को हरने वाले। जित क्रोधः, क्रोध पर विजय करने वाले। और अपने साथ अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वाले पर भी क्रोध, मतलब जिनके जीवन में उनके क्रोध पर जिनका नियंत्रण है। हम सब मनुष्य हैं, क्यों? क्योंकि हम सब जब क्रोधित होते हैं तो अपना पारा खो देते हैं, पर भगवान भगवान है क्योंकि वो जित क्रोध है। वीर बाहु, जिन्होंने क्रोध को भी जीत लिया है। वीर बाहु, अत्यंत पराक्रमशाली, मतलब जो बहुत बलवान है। विदारनः, अधर्मियों को नष्ट करने वाले, अर्थात जो धर्म के विरुद्ध रास्ते पर चलते हैं उनको, उनका संहार करने वाले, उसका संहार करने वाले। तो आइए आप सब ये दोनों श्लोकों को भी प्रयास करके प्लीज आप पढ़िएगा, याद करिएगा। और आइए जल्दी से हम आज की क्लास के सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये सूत्र मैंने लास्ट संडे क्लास में सुनाया था, तो जो मैंने ट्यूसडे क्लास में सूत्र सुनाया था वो कल मैंने परसों संडे क्लास में सुनाया। तो जो मैंने संडे क्लास में सुनाया, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा रीशफल करूं, बिकॉज क्लास में कुछ डेडिकेटेड बच्चे हैं तो तीनों क्लासेस में उपस्थित होते हैं। तो हमने कहा वो बोर हो जाते होंगे कि माँ तीनों क्लास में एक सूत्र सुनाती, तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि मे बी आई कैन गिव समथिंग इन रिटर्न। तो आइए आज के सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक एक हस्बैंड वाइफ एक विवाह में गए। उस विवाह में जब गए तो जब वहां से लौटने लगे, आने लगे, तो उसी समय उस विवाह में एज अ रिटर्न गिफ्ट उन्हें एक बड़ा ही कीमती और बड़ा सुंदर कंबल मिला। तो जैसे ही कंबल मिला पत्नी बड़ी खुश हो गई। वैसी स्त्रियों को बड़ा शौक होता है जो रिटर्न गिफ्ट में, फ्री फंड में जो चीजें मिलती हैं वो जब मिलती हैं तो विशेषतः पुरुष और स्त्री में कुछ कुछ अंतर होते हैं। फ्री की चीजों में, फ्री धनिया मिल रहा हो, फ्री में कुछ छोटे पाउचेस मिल रहे हो, किसी दुकान पर जाओ तो बड़े खुश हो जाते हैं व्यक्ति। तो वैसे ही उनको एक फ्री में रिटर्न गिफ्ट में कंबल मिला। अब जैसे ही कंबल मिला वो पत्नी ये भी सोच ही रही थी कि आज तो नए कंबल में मैं सोऊंगी रात्रि में। अब जब वो दोनों गाड़ी से वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह सिग्नल आया, तो सिग्नल पे गाड़ी रुकी। अब जब गाड़ी रुकी तो पति की सहज दृष्टि पड़ी रोड के उस तरफ बैठे हुए एक भिखारी पर। वो भिखारी वृद्ध था, बड़ा ही कष्ट में था, उसके कपड़े जो शरीर पे थे वो भी फटे हुए थे, बाहर बहुत सर्दी थी। इसको देखकर, देखिए हो सकता है आपने मेरी संडे क्लास में सुना हो जैसा कि मैंने कहा, पर दिस इज फॉर द ट्यूसडे बैच स्पेसिफिकली। तो जिसने सुना है वो दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। कभी ना कभी बार बार रिवीजन करके भी बात जीवन में अच्छे से उतर जाती है। इतने हम लोग श्रेष्ठ तो है नहीं कि एक बार कुछ सुना तुरंत हम अप्लाई कर लेते हैं भैया। बार बार, मेरे ख्याल से जब से निमाई पाठशाला शुरू हुई है तब से एक ही चीज आप सबको मैं अलग अलग रूपों में बता रही हूँ कि राधा रमन लाल ही आपके जीवन में आपके सर्वोपरि इष्ट हैं। आपके उनके जो उनके चरणाश्रित नहीं होगा वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करेगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो लोटे में छेद है तो निकल ही जाता है ना। तो प्लीज आप सब उसका ध्यान रखिए। और सुना भी है तो दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं है। तो जैसे ही वो सिग्नल पे रुके उस पति ने देखा कि साइड में बड़ा ही फटे पुराने कपड़े पहनकर ठंडी में कुकड़ता हुआ एक भिखारी बैठा है। उसको देखकर पति के दिल में बड़ी सहज एक दया आ गई और उसने कहा, अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और पत्नी को बोला कि तुम जाके गाड़ी की डिक्की में से कंबल को बाहर निकाल कर लाओ। तो पत्नी कंफ्यूज हो गई, पत्नी ने कहा कंबल क्यों मंगा रहे हो आप? तो पत्नी उतरी, कंबल निकाला और उस पति ने पत्नी से कंबल लेकर उस भिखारी को चढ़ा दिया, उसको पहना दिया। अब जैसे ही पति ने ऐसा किया पत्नी को तो आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। पत्नी ने तो कितने ड्रीम्स ले लिए थे उस कंबल की, इतनी अच्छी क्वालिटी का कंबल मिला, ये तो मैं खुद ही यूज करूंगी। अब जब पति ने उसको बिना परमिशन लिए दे दिया भिखारी को, तो पत्नी ने बोला अरे भाई क्या कर रहे हो आप? ये तो बिल्कुल भिखारी लोग ये बड़े खराब होते हैं। ये डायलॉग जो मैं बोलूँ ना आप लोग जरा ध्यान रखना, ये सबने सुने होंगे कि ये तो ना बड़े ढोंगी होते हैं, हमसे कंबल लेंगे, दुकान पे जाएंगे बेच देंगे और उसके पैसे ले लेंगे और पैसों से नशा करेंगे, गलत चीजें खाएंगे, गलत चीजें पिएंगे। तो पत्नी ने बोला ये तो बड़े ढोंगी होते हैं, ये बहुत ना नाटक करते हैं, इनके पास सब कुछ होता है, इनको देने का फायदा नहीं है। तो पति ने बोला तुम कैसी बात करती हो, देख नहीं रही कितनी ठंड हो रही है, कैसे बैठा है? पति ने दे दिया, पत्नी को थोड़ा डांटा और कहा चलो। अब पत्नी को बात तो बड़ी बुरी लग गई, पर चलो ठीक है, दे दिया तो दे दिया। अब 5-7 दिन बाद किसी कारण से, किसी विवाह से ही उसी समय रात्रि में पति पत्नी फिर से उसी रोड से वापस आ रहे थे। अब पत्नी को देखो
घाव जो दिल में लगा है वो बार बार तो जंपे मारता ही है ना। तो पत्नी को याद आ गया कि पति ने इसी सिग्नल के ऊपर भिखारी को कंबल दिया था। पत्नी ने बोला, पत्नी ने जैसे चलती गाड़ी में चली, पत्नी ने तुरंत पति को बोला, अरे अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। पति भी डर गया, क्या हो गया क्या हो गया। पत्नी ने जैसी गाड़ी रोकी, पत्नी ने कहा, आओ तुम्हें जाके दिखाती हूँ जरा, जो तुम ज्यादा दानवीर कर्ण बनते फिरते हो ना, तुम्हें दिखाती हूँ कि असली में भिखारियों की क्या वृत्ति होती है। अब पति को उतारा गाड़ी से और पत्नी ले गई पति को उस भिखारी के पास, और देखा कि बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतना अच्छा कंबल मिलने के बाद भी आज भी भिखारी नंगा बैठा था। ऊपर वही फटा हुआ वस्त्र था, कोई कंबल नहीं था। तो पत्नी देखती और उत्साहित होगी, देखा, कहती थी ना मैं, कितना ढोंगी है, कितने ज्यादा खराब होते हैं ये। देखो इतना महंगा आपने कंबल दिया, हजारों रुपए का, जाके बेच दिया होगा इसने। पत्नी ने जो अपना लेक्चर शुरू किया वहां पति के सामने और भिखारी के सामने, कितना गलत गलत भिखारी को बोला, जो लोग भीख मांगते हैं उनके बारे में बोला, कभी इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, ये इतने ढोंगी होते तभी तो भिखारी बन के जन्म लेते हैं, इनको तो ठाकुर जी ने ऐसा जीवन दिया है। गलत मलत इतना गलत गलत उस भिखारी को बोला। और जैसे उसने फिर शांति भरी 15 मिनट कोसने के बाद पति के निर्णय को और भिखारी को, तो जैसी वो चुप हुई, भिखारी की आंखों में आंसू थे, और भिखारी ने कहा, अरे माई। तो पत्नी ने देखा, क्या बोलता है बता, ढोंगी बाबा कहीं का। बोलता, माई जरा रोड के उस पार तो देख। तो जैसे ही उसने रोड के उस पार देखा, पति और पत्नी दोनों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी, क्योंकि रोड के उस पार एक विकलांग महिला, जो वृद्ध थी, वो पड़ी हुई थी, और वो कंबल जो पति ने दिया था वो उस महिला के ऊपर था। भिखारी ने कुछ नहीं बोला, जोर से चिल्ला रहे, माई। तो वो बोलती, हाँ बाबा। बोलता, माई जिनके कंबल की ओड़ में तू गर्माहट सेक रही है ना, इतनी कड़कती ठंड में भी तेरे प्राण ना ही निकल रहे, वो बाबूजी आए हैं। और जैसे ही माई को पता चला, दिखता तो उसको कुछ खास था नहीं, माई ने वहां से बोलना शुरू किया, अरे बाबा तेरे खूब तुझे आशीर्वाद हो, तेरे जीवन में इतनी वृद्धि हो, तू ऐसे हजारों कंबलों का दान करे, तुझे इतना धन मिले, तुझ पे इतनी कृपा हो, ठाकुर जी तुझे खूब अपनी कृपा दे। इतना भर भर के आशीर्वाद उस माई ने दिया। जैसे जैसे आशीर्वाद का एक एक शब्द वो माई बोलती थी, उतना ही ग्लानि के गड्ढे में उसकी पत्नी गिरती जाती थी। अरे भाई ये क्या मैंने बोल दिया, ये क्या मैंने कर दिया। जैसे ही माई ने आशीर्वाद खत्म किया, तो बाबा ने बोला, माई जरा तुमने जो कंबल दिया ना, मैं तो वृद्ध हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत चल लेता हूँ, जिससे कुछ मधुकरी करके मांग के खा लेता हूँ। और साची बोलूं, ये जो वृद्ध मैया है ना, ये विकलांग है, ये कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए इसके लिए भी कुछ जो मुझे मिलता है बटोर लाता हूँ। तो पहले कुछ इसको दे देता हूँ, और फिर कुछ जो बचता है वो मैं खा लेता हूँ। मुझे क्षमा करना, कंबल तो आपने मुझे दिया था, पर मैं इस माई को ठंड में सुकड़ता देख स्वयं उस गर्म कंबल को धारण नहीं कर पाया। वो पत्नी ग्लानि में इतनी पानी पानी हो गई, रोने लगी, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। पति को कहा, अभी के अभी मुझे लेकर चलो दुकान पे, बाबा के लिए इससे भी अच्छा कंबल लेकर आऊंगी, बाबा मुझे क्षमा कर दे बाबा। बाबा को खूब खाना भी खिलाया, बूढ़ी मैया को भी खाना खिलाया, उनसे बार बार क्षमा मांगी, और उन्हें कंबल भी ला कर दिया। ये सूत्र हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर बात सिखाता है बेटा। अगर राधा रमन लाल ने आपको इस श्रेणी में रखा है ना, कि आप दाता बन सकते हो, आपको ये पावर दी है कि आप इस दुनिया को दे सकते हो, तो भैया देने से कभी चूकना मत। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस स्थान पर या उस उन परिवारों में जन्म नहीं लिया है जिनमें मांग मांग कर खाने पर ही खाना मिलता है भैया। इसीलिए देने वाला बनाया है ना, तो यथाशक्ति जितना दे सकते उतना देने में कभी संकोच मत करना। हम क्या है ना, कोई हमसे कुछ मांग लेता है तो हमारा पहले दिमाग विपरीत ही चलता है, हमेशा नेगेटिविटी हमको आती है, ये मांग रहा है, ये पता नहीं तुम्हारे दिए हुए 50 रुपए से पता नहीं कौन सा गांजे का खेत खरीद लेगा, कि तुम्हें लगता है कि तुम ही घनी उसको पूरे ड्रगिज्म में डाल रहे हो। भैया तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक सात्विक विचार से किया हुआ दान किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। एक दूध का पैक, हमको बड़ा कष्ट होता है, चलो पुरुष लोग तो मांगे नहीं मांगे, जब कोई मैया रोड पर मांगती है, अरे भैया एक माँ जब रोड पर मांग रही है, चाहे वो कितनी भी सफल क्यों ना हो, कितनी भी उसमें शक्ति क्यों ना हो, अगर तुमसे मांग रही है, तो ये बोलकर, ए माई झाड़ू पोछा कर, लोगों के घर में काम कर, भीख क्यों मांगती है। शीशा बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा भैया, अनेक रूप रूपाय। मैं तो यही सोचती हूँ, अगर राधा रमन लाल कभी किसी रूप ने मेरी परीक्षा लेने आए कि तुझे इतना दिया, तूने कितनों को कितना दिया,
तो मैं क्या बोलूंगी? ठाकुर जी कहते आया था ना, दरवाजे पर खटखटाया था ना, मांगा था ना कि दूध लेना है, बच्चों के लिए अन्न लेना है, एक आटे का कट्टा दिला दे, एक रोटी दिला दे। अरे भैया, तुम, मैं साची बोलूं, कोई मांगे ना तब तो जरूर देना चाहिए। कभी तुम्हारे मन से तुमने किसी को देखा और तुम्हारा मन किया देने का, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे जीवन में सात्विकता बढ़ रही है। पर अपने अच्छी चीजों में ना देखो, तुम्हारे मन में अच्छा संकल्प आया, उसी समय तुम्हारे आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो तुम्हें नेगेटिव करने का प्रयास करेगी। और ये करने से क्या मिल जाएगा, भजन भक्ति करने से क्या मिल जाएगा, किसी को देने से खिलाने से क्या मिल जाएगा? अरे भैया, उस समय अपने जीवन में ना याद करो, राधा रमन लाल आप कौन हो? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु। मैं तुझे भैया जो दे सकती हूँ ना, अपनी अच्छी भावना से मैं तुझे वो दूंगी। अब जब मैंने अच्छी भावना से तुझे दे दिया, मेरा कर्म खत्म। आगे उस व्यक्ति का कर्म है, उस व्यक्ति का विवेक है, उस व्यक्ति का निर्णय है कि वो उससे क्या करे। अगर आपने किसी को कुछ दिया, उसने उसका दुरुपयोग किया, तो ये आपका गलत कर्म नहीं है। आपने तो एक बहुत अच्छा कर्म किया, क्योंकि आपकी इंटेंशन ऑफ डूइंग इट वाज वेरी गुड। इसलिए अपने जीवन में आप पहली बात, कभी भी किसी के प्रति भी गलत मत सोचो। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ट्रस्ट मी। अगर आपको कॉइन की एक साइड पता है और आपको लगता है कि आपने ये साइड सुन ली और आपको लगता है यही साइड सही है, तो आप सबसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर सकते हो। ईदर नो बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी। और अगर आपको दोनों साइड्स नहीं पता, तो जिसकी साइड पता है उसको आप काम डाउन कर कर दूसरों के प्रति गलत बात। देखो, अब वो माता आई, उसको साइड स्टोरी की दूसरी साइड तो पता नहीं थी कि कंबल का उसने क्या किया। आते ही वो चढ़ गई उसके ऊपर, पर बाद में देखो, बोले हुए उसके शब्द कर्मों में तो लिखे गए ना, उसके बुरे कर्म तो बन गए ना। राधा रमन लाल छोड़ेंगे ना ही बेटा। वो भिखारी जिसने अपने आप पे ठंडी सहेली, पर मैया को ठंडी नहीं लगने दी, इतनी बड़ी सेवा कर दी, तुमने उसके प्रति अगर गलत बोल दिया, राधा रमन लाल तुम्हारी शक्ल भी देखेंगे। अरे भैया, डर जाओ। ठाकुर जी से साची प्रेम करते हो ना, तो खुद प्रेम मूर्ति बन जाओ। किसी के भी प्रति जिसको जो दे सकते हो, जो तुमसे जो मांग रहा है, अगर देने की तुम में शक्ति है, जितना देने की सामर्थ्य है, उतना तो दो। अच्छी भावना से दो। उसके तुम्हारे द्वारा अच्छी भावना से दिया हुआ कुछ भी, जब एक गलत व्यक्ति भी ग्रहण करेगा ना, उस पैसे से लिया हुआ जो पैसा पवित्रता से कमाया हुआ है, जो पैसा एक वैष्णव के घर से उस तक गया है, वो उस चीज का जो संस्कार होगा, कहीं ना कहीं उस गलत व्यक्ति की भी प्रवृत्ति बदलने लगेगा। इस बात को क्यों नहीं सोचते? हमेशा बिल्कुल नेगेटिव की एक्सट्रीम जाते हैं। ये तो पता नहीं घने ही क्या कर लेंगे तुम्हारे 5 रुपया से। तुम्हारे 10 रुपए तुमने दे दिए, तो भैया 10 रुपए में तो एक दूध का पैकेट भी नहीं आएगा उसको। बताओ। अच्छी अच्छी इंटेंशन से दोगे, तो अच्छी इंटेंशन का ही जो रिजल्ट है वो तुम्हें प्राप्त होगा। इसीलिए अपने जीवन में मैं आपको बारंबार कहती हूँ, अच्छा करते चलो, मुस्कुराहट बांटते चलो, राधा रमन लाल का दर्शन करते चलो, और राधा रमन लाल के लिए सतत प्रयास करते चलो। राधा रमन लाल क्या कर दूं, इसको दे दूं तो आप प्रसन्न होगे। राधा रमन लाल ने तुम्हें बहुत पैसा दिया है, वो पैसा तुम्हें सेवा करने के लिए भी दिया है। ये नहीं है कि केवल अपने पे ही भोगो उसको। वो जितना यथाशक्ति, जो मिलियनियर है उसको कम से कम लैक्स के अंदर सेवा करनी चाहिए। जो 1000 ही कमाता है उसको 100 रुपए की सेवा करनी चाहिए। जो 100 रुपए कमाता है 1 रुपए की सेवा करो, पर सेवा जरूर करो। इसीलिए हम इस नोट के ऊपर हम आज की क्लास को विश्राम करेंगे। आई एम रियली सॉरी कि क्लास 15 मिनट्स अप हो गई, and I will see you next Tuesday. And I was very happy that today we had about 830 students. धीरे धीरे आप सब का जो प्रचार है, आप सबका आचरण है, आप सबकी जो ऑरा है, वो और लोगों को भी राधा रमन जी से और ठाकुर जी से, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की आइडियोलॉजी से जुड़ने के लिए एक्साइट कर रही है। और आपके जीवन में इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। इसके इसके अलावा आप बड़ी से बड़ी चीज कर लो अपने जीवन में, वो राधा रमन जी को आपके द्वार तक नहीं ला सकती। पर सच्ची बात है, अगर आपने किसी भटके हुए को राधा रमन जी का द्वार बता दिया ना, तो उस द्वार तक राधा रमन जी तक वो बाद में पहुंचेगा, राधा रमन जी आप तक पहले पहुंच जाएंगे भैया। इसीलिए अपने जीवन में ना राधा रमन जी को बड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चलो। और मैं तो सतत आपके लिए प्रार्थना करती ही हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए खूब खूब प्रेम। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज
whatever you liked in the class, share it at least with 5 people. चाहे मम्मी को सूत्र सुना देना अपनी, किसी ना किसी को, अगर इसको अपने भीतर रखोगे तो वो स्वार्थ हो जाएगा। तो सात्विक कर्म में आप आ जाओगे। पर यही क्लास जो आपने सुनी है वो गुणातीत तो तभी होगी जब इसके द्वारा ली हुई इंस्पिरेशन की एक भी बात अगर आपको लगी, उसे आपने औरों के साथ शेयर करके उनको भी मोटिवेट किया, तो ये स्वसुख नहीं हो गया, वो सबके हित का विचार हो गया। तो हम अपने जीवन में गुणातीत कर्मों को कर, अब ये भगवान की देखो, हमारे को भगवान की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आने लग गई है ना। भगवान टॉक्स इन सात्विक, राजसिक, तामसिक एंड गुणातीत फिलोसफीज। तो भगवान कहते हैं कि गुणातीत कर्मों को करते जाओगे तो मुझ गुणातीत पर ब्रह्म की प्राप्ति तुम्हें सहज हो जाएगी। ऑन दिस नोट, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय। आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे।